हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं महासिंह नारवाल, व्याख्याता जीव विज्ञान एटीएस स्कूल द्वारा संचालित कृषि जीव विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने पादप पुनर्स्थापन व उसके प्रकारों के बारे में अध्ययन किया। आज हम पढ़ने वाले हैं पादप पुनर्स्थापन की प्रक्रिया के बारे में कि पादप पुनर्स्थापन किस प्रकार से किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हम ये जानते हैं कि कोई भी पादप किस्म जो है उसको किसी ऐसे क्षेत्र में ले जाकर उगाना जहां पहले वह नहीं पाई जाती थी या नहीं उगाई जाती थी, उसे पादप पुनर्स्थापन कहते हैं। अब पादप पुनर्स्थापन करने के लिए क्या क्या किया जाता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, आज अपन समझने वाले हैं। पादप पुनर्स्थापन की जो प्रक्रिया है यह 6 चरणों में पूर्ण होती है। या यूं कहें कि पादप पुनर्स्थापन प्रक्रिया के कुल 6 चरण होते हैं, जिनमें पहला चरण है अर्जन। अब यहां अर्जन क्या होता है इसे समझेंगे। पादप पुनर्स्थापन करने के लिए वांछित जनन द्रव्य या किस्म को प्राप्त कर लेना है। पादप पुनर्स्थापन के लिए किसी वांछित जनन द्रव्य या किस्म को प्राप्त कर लेना अर्जन कहलाता है। अब यहां जो ये वांछित जनन द्रव्य है वह उस पादप किस्म का जनन द्रव्य है जिसको हम अन्य क्षेत्र में ले जाकर नए पादप के रूप में विमोचित करना चाहते हैं, जहां नया किस्म के रूप में उसे वहां पर उगाना चाहते हैं। इस तरह से कोई भी पादप किस्म जो है या उसका जनन द्रव्य है उसको किसी स्थान से प्राप्त कर लेना, अर्जित कर लेना अर्जन कहलाता है। यह अर्जन का कार्य है पादप पुनर्स्थापन की प्रक्रिया में किसके द्वारा किया जाता है? यह राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा किया जाना चाहिए। यानी इस संस्था के द्वारा जो वांछित जनन द्रव्य का अर्जन किया जाता है वो अनिवार्य होता है। यानी इसी के द्वारा पादप पुनर्स्थापन के लिए अर्जन का कार्य किया जाता है, जिसे संक्षेप में हम NBPGR भी कहते हैं। यहां अर्जन का कार्य NBPGR द्वारा करना अनिवार्य होता है। तो यहां पादप पुनर्स्थापन की प्रक्रिया का पहला चरण है अर्जन, जिसका तात्पर्य होता है वांछित जनन द्रव्य या किस्म को प्राप्त करना, और यह है NBPGR या राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा किया जाना चाहिए। इसका दूसरा चरण है संगरोध। अब हम संगरोध किसे कहेंगे, आप ये देखिए। हम पादप पुनर्स्थापन में बाहर से किसी किस्म को नए क्षेत्र में ले जाकर उगाते हैं जहां वो नहीं पाया जाता। तो जो किस्म या जो जनन द्रव्य बाहर से आयातित किया जा रहा है, उन्हें बाहर से आयातित बीजों अथवा
कीटों तथा खरपतवारों से मुक्ति सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को संगरोध कहते हैं। अब पादप पुनर्स्थापन के लिए जो भी हम बाहर से बीज आयातित कर रहे हैं या पादप का कोई अन्य उत्पाद आयातित कर रहे हैं, वह उस क्षेत्र में किस तरह से रोग मुक्त रहे, कीटों से सुरक्षित रहे, साथ ही खरपतवारों से बचा रहे, ये सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है, वही संगरोध कहलाती है। उसके बाद इसका तीसरा चरण आता है सूचीबद्धन। प्यारे विद्यार्थियों, सूचीबद्धन से तात्पर्य है कि ब्यूरो द्वारा जिन पादप प्रभेदों को अर्जित किया गया है, प्राप्त किया गया है, उन पादप प्रभेदों को एक क्रम संख्या से उनकी किस्म, उनकी प्रजाति, साथ ही अनुकूलन और उद्गम सहित रिकॉर्ड करके रखना सूचीबद्धन कहलाता है। यहां हम लिखेंगे ब्यूरो द्वारा प्राप्त किए गए प्रभेदों या प्रविष्टियों को एक क्रम संख्या से उनकी प्रजाति, किस्म, उद्गम तथा अभिलक्षणों सहित रिकॉर्ड कर लेना। ये सूचीबद्धन कहलाता है, अर्थात एक सारणी में क्रम संख्या के हिसाब से जो जो प्रभेद इस एनपीपीजीआर द्वारा प्राप्त किए गए हैं, उनको उनकी प्रजाति, किस्म, उद्गम और अभिलक्षणों सहित रिकॉर्ड करके रखना, सूची बना के रखना, उनका ब्यौरा रखना सूचीबद्धन कहलाता है। उसके पश्चात आता है मूल्यांकन। डियर स्टूडेंट्स, ब्यूरो से प्राप्त होने वाले जो सभी प्रभेद हैं, उनको ब्यूरो के ईसापुर क्षेत्र और 4 अन्य केंद्रों पर उगाकर उनकी उपज तथा अभिलक्षणों का अध्ययन किया जाता है। यदि ये अभिलक्षण उन्नत किस्मों से उत्कृष्ट होते हैं तो वह उनका मूल्यांकन करना कहलाता है। दोबारा सुनिए कि ब्यूरो द्वारा जो भी प्रभेद प्राप्त किए जाते हैं, उन सभी प्रभेदों को ब्यूरो के ईसापुर क्षेत्र, ब्यूरो के ईसापुर क्षेत्र तथा 4 अन्य केंद्रों पर उगाकर उनकी उपज और अभिलक्षणों का अध्ययन किया जाता है। यदि ये उन्नत किस्मों से उत्कृष्ट मिलते हैं तो यह इनका
मूल्यांकन कहलाता है। उसके पश्चात आता है गुणन और वितरण। यहां हम कहेंगे कि परीक्षणों में जो प्रभेद उन्नत किस्मों से उत्कृष्ट पाए जाते हैं उन सब की उपज और अभिलक्षण अन्य से ज्यादा अच्छे होते हैं, तो बीज निगमों के द्वारा ऐसे पादपों के बीजों का विस्तृत पैमाने पर निर्माण किया जाता है। साथ ही उन्हें खेतों में उगाने के लिए नए नए क्षेत्रों में विमोचित कर दिया जाता है। इस प्रकार उन्नत किस्म के बीजों का बड़े पैमाने पर निर्माण करना ये गुणन कहलाता है, और उन्हें खेती करने के लिए नए क्षेत्रों में विमोचित करना वितरण कहलाता है। ये दोनों कार्य बीज निगमों द्वारा किए जाते हैं। बीजों का गुणन एवं वितरण यह बीज निगमों के माध्यम से किए जाते हैं। उम्मीद करता हूं पादप और स्थापन की प्रक्रिया के 6 चरण आपको समझाए होंगे। थैंक यू।